नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं आज के अपडेट की और आज के अपडेट है रैंक के बारे में। फरवरी तक राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2023 के लक्ष्य का 83% बढ़कर 14.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। लेखा महानियंत्रक के अनुसार 2022 और 23 के पहले 11 महीनों में सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़कर 14.54 लाख करोड़ रुपए हो गया। अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के दौरान राजकोषीय घाटा 14.54 लाख करोड़ रुपए था, जो 2022 और 23 के पूरे साल के लक्ष्य का 82.8% है। पिछले वर्ष यानी पिछले वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में राजकोषीय घाटा उस साल के लक्ष्य 82.7% था। केंद्र ने 2023 के बजट में 2022-23 के लिए अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 16.61 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 17.55 करोड़ रुपए कर दिया है। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। भारतीय मूल के रोबोटिक्स इंजीनियर नासा के नवस्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम का नेतृत्व करेंगे। भारतीय अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इंजीनियर अमित क्षत्रिय को नासा के नवस्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एजेंसी को लाल ग्रह पर मानवता की अगली विशाल छलांग की तैयारी के लिए आवश्यक चंद्र उपस्थिति सुनिश्चित करने में मदद करेगा। एजेंसी ने घोषणा की कि क्षत्रिय तत्काल प्रभाव से नासा के कार्यालय के पहले प्रमुख के रूप में काम करेंगे। नासा के एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए कार्यालय का उद्देश्य मानवता के लाभ के लिए चंद्रमा और मंगल ग्रह पर एजेंसी की मानव अन्वेषण गतिविधियों को अंजाम देना है। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.89 अरब डॉलर बढ़कर 578.78 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक को आंकड़ों के अनुसार 24 मार्च 2023 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.89 अरब डॉलर बढ़कर 578.78 अरब डॉलर हो गया। पिछले सप्ताह के आंकड़ों से पता चला है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 572.8 अरब डॉलर हो गया, जो फरवरी की शुरुआत के बाद का उच्चतम स्तर है। विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक भारत की विदेशी मुद्रा अस्थिया 4.38 अरब डॉलर बढ़कर 509.72 अरब डॉलर हो गई। पिछले वर्ष 2022 की शुरुआत में कुल विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 633 अरब डॉलर था। गिरावट का अधिकांश कारण आरबीआई के हालिया हस्तक्षेप और आयातित वस्तुओं की लागत में वृद्धि हो सकती है। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह बने नौसेना के नए उप प्रमुख। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने नौसेना में शीर्ष स्तर के बदलावों की एक श्रृंखला में 2 अप्रैल को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। वह वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमाड़े की जगह लेंगे, जो 39 से अधिक वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। 37 वर्षों के अपने करियर में उन्होंने भारतीय नौसेना के अधिकांश वर्ग के जहाज़ों पर सेवा की है और नौसेना स्टाफ के सहायक प्रमुख, पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर, कमांडिंग कमांडेंट नेवल, वॉर कॉलेज और कंट्रोलर पर्सनल सर्विसेज सहित कमांड, प्रशिक्षक और स्टाफ नियुक्तियों की एक श्रृंखला आयोजित की है। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। भारत मलेशिया अब भारतीय रुपये में व्यापार कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की मलेशिया अब अन्य मुद्राओं के अलावा व्यापार निपटाने के लिए भारतीय रुपये का उपयोग कर सकते हैं। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पिछले साल जुलाई में भारतीय मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान की अनुमति देने के फैसले के बाद उठाया गया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, कुलालमपुर स्थित इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया ने भारत में अपने संबंधित बैंक यूनियन ऑफ बैंक इंडिया के माध्यम से एक विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता खोलकर इस तंत्र को लागू किया है। अगली अपडेट है समझौता के बारे में। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन ने किया सबसे बड़ा ट्रेंडिंग डील, ट्रांस पैसिफिक पैक्ट में शामिल होने के लिए तैयार। यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद नए भागीदारों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन 11 देशों के हिंद प्रशांत मुक्त व्यापार ब्लॉक में शामिल हो जाएगा, जो इसके निर्माण के बाद पहला नया सदस्य बन जाएगा। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते की सदस्यता को देखती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा शामिल है।
आर्थिक विकास और भू राजनीतिक संबंधों के लिए बढ़ावा के रूप में ब्रिटेन को लंबी अवधि में हर साल 1.8 अरब पाउंड की वृद्धि की उम्मीद है, एक आंकड़ा जो अन्य देशों के ब्लॉक में शामिल होने पर बढ़ सकता है। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एयरटेल के सहयोग से नई दिल्ली में IPPB ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू करने की घोषणा की, जिससे वे अपने मोबाइल फोन पर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। नागरिकों को उनकी भाषा में डिजिटल और वित्तीय समावेशन लाने की सरकार की महत्वाकांक्षा के अनुरूप एयरटेल IPPB व्हाट्सएप बैंकिंग समाधान भी बहुभाषा समर्थन बनाने के लिए काम कर रहा है, जिससे ग्राहकों को विशेष रूप से देश के ग्रामीण हिस्सों में उन लोगों को अपनी पसंदीदा भाषा में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। PM नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। भोपाल शहर के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। हरी झंडी दिखाने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए PM मोदी ने मध्य प्रदेश के लोगों को उनकी पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने के लिए बधाई दी। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। भारत की बेरोजगारी दर मार्च 2023 में 7.8% के 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की बेरोजगारी दर मार्च में बढ़कर 7.8% हो गई, जो 3 महीने के उच्च स्तर को चिन्हित करती है और देश की श्रम बाजार की स्थितियों में गिरावट का संकेत देती है। देश में बेरोजगारी दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.30% हो गई, लेकिन जनवरी में घटकर 7.14% रह गई। CMIE के जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी में यह फिर बढ़कर 7.43% पर पहुंच गई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मार्च में भारत के शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 8.4% तक पहुंच गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 7.5% थी। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। मार्च 2023 में GST राजस्व संग्रह 13% बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए हो गया। भारत का वस्तु एवं सेवा कर राजस्व संग्रह मार्च 2023 में 1.6 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के इसी महीने में GST राजस्व से 13% अधिक है। वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में यह चौथी बार है कि GST लागू होने के बाद से सकल GST संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। संग्रह में से CGST 29,546 करोड़ रुपए, SGST 37,314 करोड़ रुपए और IGST 80,907 करोड़ रुपए है, जिसमें माल के आयात पर एकत्र किए गए 42,503 करोड़ रुपए शामिल है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं RJ उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए और भी नए नए कार्यक्रम रेडियो MPSC गुरु पर, स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।